अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नायला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सिंध में करप्ट एसएचओज लगा दिए हैं जो माल बनाने के पीछे लगे हुए हैं। हलीम आदिल शेख कच्चे के डाकुओं को पकड़ने में तो पुलिस की कांपे टांगती हैं। वज़ीर दाखिला मुराद अली शाह, आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची जवाब दें, बिलाल नासिर के कत्ल का जिम्मेदार कौन है? कायद हज़ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का वीडियो बयान। मैं पूछना चाहता हूं कि कराची पुलिस चीफ, आईजी सिंध, डीआईजी साहिबान, एसएसपी साहिबान और पूरी फौज जफर मौज जो यहाँ माशाल्लाह कराची में थानों में ला के लगाई हुई अपनी पसंद के लोग जवाब देना पसंद करेंगे बिलाल नासिर के साथ क्या हुआ। एनईडी के गेट के ऊपर एक तालिब इल्म महफूज नहीं। पिछले 7-8 महीने में 100 के करीब लोग टारगेट किलिंग में, मतलब ये जो स्नैचिंग के दौरान किलिंग मार दिए गए। आज से चंद रोज कबल 6 साल बच्ची गुलशन मेमार में ज्यादती करके कत्ल कर दी गई। 12 साल बच्ची मुबीना टाउन में ज्यादती करके कत्ल कर दी गई। 13 साल बच्ची लाइन्स एरिया में ज्यादती करके कत्ल कर दी गई। और कायदाबाद की मुनीबा के भी अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। जवाब देंगे, बच्चियों से ज्यादती करके कत्ल किया जा रहा है और मोबाइल भी छीनते हैं और जान भी लेते हैं, जान भी छीनी जा रही है। कोई जवाब देगा? एडिशनल आईजी कराची जवाब देना पसंद करेंगे? आईजी सिंध साहब जवाब देना पसंद करेंगे? करप्ट एसएचओज आपने लगा दिए जो माल पानी के पीछे लगे हुए हैं। एसएसपी सिस्टम के पीछे लगे हुए हैं। सिस्टम का काम हो रहा है। गुज़िश्ता रोज भी सारे लोग हाईकोर्ट के अंदर मौजूद थे अपने किए हुए गंद को साफ करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये पूरा सूबा सिंध और खासतौर पर कराची आपसे जवाब मांगता है कि ये क्या कराची के लोग, ये पुलिस इसलिए है टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर के लोग मरते रहे और आप लोग देखते रहे? बेचारे डाकुओं ने तो तबाही मचाई हुई है, दीगर पूरे पाकिस्तान के लोगों को लाके बंद किया हुआ है। उनसे तो आपको हम कह नहीं सकते, क्योंकि कच्चे के डाकुओं के सरपरस्त आप, पक्के के डाकू जो सिंध असम्बली में, सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनके लिए तो आपकी कांपे टांग जाएंगी। लेकिन कराची को बिलाल नसीर की जो शहादत है, जो मैं बहुत अफसोस करता हूं उसको। मैं कहना चाहता हूं कि मुराद अली शाह, आप वज़ीर दाखिला हैं, जवाब दें। आईजी सिंह जवाब दें, एडिशनल आईजी जवाब दे, बिलाल नसीर का कत्ल का जिम्मेदार कौन है? पहले तो पिछले साल भी 100 दिन पूरे नहीं हुए जब किसी को प्रोडक्शन ऑर्डर की ज़रूरत हुआ करती थी तो इजलास चलता ही रहा करता था, इसलिए कि जो नैब ज़दगान, जो चोर, जो डाकू, जो आज़ाद होते, जेल में होते थे, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए इजलास चलता रहता था। लेकिन जब बात हो सिंध के अवाम की तो इजलास नहीं चला करता। आज हमारा बड़ा अहम इशू था, हमने टाइम भी लिया था पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने के लिए, क्योंकि सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बर्बाद हो चुकी है। लेकिन हमने एहसास दिलाया कि ट्रेजरी बेंच की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है हाउस को पूरा करना। लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितना इनको इंटरेस्ट है, और इनके इंटरेस्ट का तो अंदाज़ा आपको हो जाएगा इनके चेयरमैन से। इनका चेयरमैन खुद कभी कभी सिंध के दौरे पे आते हैं, कभी कभी बिलावल जरदारी साहब सिंध के दौरे पे आते हैं और वापस चले जाते हैं। 2.25 अरब रुपए, 1 अरब 75 करोड़ बिलावल जरदारी साहब ने बैरूनी दौरों पर खर्च कर दिए हैं। यही 2.25 अरब अगर सिंध के तबाह हाल, बर्बाद, सलाम मुतासरीन जो आज तक बेचारे रुले पिटे हुए उनके ऊपर खर्च कर दी जाती तो किसी को कंबल मिल जाता, किसी का घर बन जाता, किसी को रोटी मिल जाती। 2.25 अरब रुपए खर्च कर दिया। और हमारे वकास साहब आपने ज़बरदस्त रिपोर्ट दी है कि सिंध हाउस के 15 लाख में पता नहीं 7 लाख के सर्फ आ गया, 10 लाख का चावल आ गया। लेकिन सिंध हाउस के अंदर जो खबासत है, सिंध हाउस के अंदर जो मैं कहना चाहूँ गंदगी फैली हुई है, वो अरबों रुपए से भी साफ़ नहीं होगी, चूँकि उसने सिंध हुकूमत का चेहरा परागंदा कर दिया है। सिंध हाउस को जिस गंदे काम में इस्तेमाल किया गया, 15 लाख या 15 करोड़ भी खर्च कर लें, सिंध हाउस साफ़ नहीं हो सकता। वो जिस जुर्म में सिंध हाउस शामिल रहा, वो उसके अंदर वो पैसों से साफ़ नहीं होगा। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, कुछ जवाब दे सकता है? आज कल आपने देखा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो रहे हैं, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जो बातचीत हुई है कि 1 जनवरी के मिड में खान साहब आएंगे, उससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर लीडरशिप हमारी आएगी, उससे पहले हम खुद सब लोग जो हैं इंशाअल्लाह पूरे सिंध के विज़िट करेंगे। और इस वक्त
आप देखें जीटी रोड पे हमारी कोई सी एक सीट थी सिर्फ, जीटी रोड साफ़ हो चुकी इंशाल्लाह। वहाँ IIPTI, KP में IIPTI, साउथ पंजाब में IIPTI, इंशाल्लाह सिंध में भी IIPTI। शहर कराची में बिलाल नसीर का कसूर क्या कि जो मुराद अली शाह की पुलिस ने काम करना था वो खुद करना चाहा। उस बच्चे ने जब डाकू उसको लूट रहे थे तो उसने रोकना चाहा, हाथ किसी और को लूट रहे थे उसको, उसने हाथ पुलिस को रोकने चाहिए। वो हाथ आज शहरी रोक रहे हैं। पिछले 1 साल में 100 लोग मोबाइल छीनने के बाद उनकी जिंदगियां भी छीन ली गई हैं, 1 साल में 100 से ज़्यादा। और ये सिंध पुलिस जो गुलाम पुलिस है, कमदार पुलिस है, टोटल पोलिटिसाइज हो चुकी है। SP भी सिस्टम का, SHO भी सिस्टम का, DIG भी सिस्टम का, एडिशनल IG भी सिस्टम का, और IG भी अब तो लगता है सिस्टम का। अगर कोई शख्स दम नहीं है, बात नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ बिलाल नसीर का जो शहादत है, कत्ल है, वो कलंक का टीका है इनके चेहरों के ऊपर। पिछले 15 रोज़ के अंदर हमारी गुलशन मेमार की 6 साला बच्ची हसीना, कायदाबाद की मुनीबा, मुबीना टाउन की जैनब और लाइन्स एरिया की बच्ची, ये पिछले 15-20 दिनों के अंदर ये बच्चियाँ ये अगवा करके, ज़्यादती करके कत्ल कर दी गई हैं। कौन पूछने वाला है? सिंध पुलिस कमदारी में लगी हुई है, कहीं आज़म सवाती को पकड़ने में लगी हुई है, कहीं हलीम आदिल शेख को पकड़ने में लगी हुई है, कहीं सियासी मुखालफिन को पकड़ने में लगी हुई है। बिलावल साहब लंदन फिर रहे हैं, मुराद अली शाह साहब न जाने कहाँ मौजूद हैं, और सिंध की आवाम लावारिस हैं। जंगल में, कच्चे में आप देख रहे हैं कि एक बच्चे के साथ ज़्यादती की वीडियोस डाली जाती हैं। कच्चे में लोग अगवा किए हुए हैं। आज मलिक साहब की उनके ड्राइवर को अंदर पकड़ा हुआ है कच्चे में, और इस सब के ज़िम्मेदार कच्चे के डाकुओं के सरपरस्त ये पक्के के डाकू हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, जो मिनिस्ट्रियों में बैठे हुए हैं, जो असेंबली में बैठे हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त ये चूँकि सिंध हुकूमत भी इस क्राइम मिनिस्टर का ये क्राइम्स में शामिल है, सिंध हुकूमत भी इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में शामिल है, मैं समझता हूँ एक ही हल है, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, दफ़ा हो जाओ, यही एक हल है। और इंशाअल्लाह कल हमारे कप्तान असम्बलियों के बारे में बड़ा अहम ऐलान करेंगे। और मैं समझ सकता हूँ इस मुल्क का एक ही हल है, अगर हमारी जानों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, अगर हमें इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, अगर इंसाफ चाहिए, तो अगला इलेक्शन चाहिए।